रूस ने यूक्रेन पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। 728 ड्रोन और 13 मिसाइलों से किया अटैक के बाद जेलेंस्की ने मांगे सैंक्शन। यूक्रेन की सेना मांग रही है डिफेंस सिस्टम। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से लगातार वॉर चल रही है। दोनों देशों में बीते दिनों युद्ध विराम पर भी बातचीत हुई, लेकिन यह सफल नहीं हो सकी। लेकिन बीती रात रूस ने यूक्रेन पर ऐसा भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला किया है कि बुधवार को सुबह सुबह बस धुआं हुई तस्वीरें ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शेयर कर रहे थे और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शेयर कर रही थी। आपके सामने व्लादिमीर जेलेंस्की का ट्वीट चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि कल रात 741 टारगेट्स उन्होंने एक देखे हैं एरियल, और जिसके अंदर 728 के करीब ड्रोन्स थे। 300 के करीब शाहेद ड्रोन थे जो ईरान ने बनाए हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। 13 मिसाइलें थी, किंजल और स्कैंडर, और ज्यादातर टारगेट को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, शूट डाउन कर दिया गया, लेकिन कुछ एक टारगेट्स यहां पर एक हिट भी किए हैं। इसके अलावा ये एक वीडियो भी उन्होंने लॉन्च की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये एक वॉर मशीन जो है मॉस्को, ये आज पैसा लेकर 3 साल से हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रही है। इसीलिए दोस्तों हम कह रहे हैं कि इनके ऑयल को मत खरीदिए और इनकी किलिंग को स्पॉन्सर मत कीजिए। और उन्होंने कहा कि हम अपने पार्टनर को कहते हैं कि अपने प्रेशर बिल्डअप करें और रशिया को दोबारा से थिंक करें कि वो इस वॉर को एंड करे, और इसी के साथ ही सैंक्शंस उनके ऊपर लगाएं ताकि वो ऑयल बेचकर कमाई ना कर सकें। इसके अलावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री आई, उन्होंने कहा कि 728 शाहेद टाइप की स्ट्राइक यूएवी यूक्रेन के ऊपर अटैक किए, 7 KH-101 स्कैंडर क्रूज मिसाइल अटैक की, 6 किंजल एरो बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च की गई, और इसी के साथ वो आंकड़ा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक चीजें हुई। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर यूक्रेन के जो एयर डिफेंडर्स हैं वो लाइव्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें आज के समय में और एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए ताकि हम अपनी आसमान के अंदर अपनी रक्षा और भी बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो ये दोस्तों यूक्रेन का हाल है। और अब दोस्तों रशिया ने इतना बड़ा अटैक क्यों किया? दरअसल रूस ने ये अटैक इसलिए भी किया है क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे तो एक दिन में वो रुक जाएंगी, लेकिन ये एक दिन में रुकने वाली रही नहीं। ट्रंप ने हालिया में एक रूस को लेकर एक सैंक्शन और इसी के साथ ही यूक्रेन को और हथियार देने की बात की थी, जिस कारण से दोस्तों यहां पर एक अटैक रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर देखा गया है। वैसे भी यह जंग फरवरी 2022 से चल रही है, तो इस मामले में रूस कभी भी इतने बड़े हमले करके यूक्रेन के अंदर एक अटैक करने की कोशिश लगातार कर रहा है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? यूक्रेन अभी भी झुका नहीं है और वेस्टर्न कंट्रीज के दम पर रशिया के साथ अभी भी लोहा लेने का काम कर रहा है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।